आज दिल्ली के जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रोग्राम का नाम रखा गया था जनता की अदालत। इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार जनता के सामने आए और जमकर बीजेपी और आरएसएस पर बरसे। अरविंद केजरीवाल ने कई मुद्दों पर बात करी। मंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बने रहने की बात हो या आरएसएस की बात हो या दिल्ली के आने वाले विधानसभा इलेक्शन की बात हो, हर मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल ने सीधे बीजेपी और पीएम मोदी को टारगेट किया। और जो दूसरी बात सबसे जोरों पे चल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अब वो अपना सरकारी बंगला कब छोड़ेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि कनागते चल रहे हैं और कनागते जस्ट खत्म होते ही वो दिल्ली के किसी भी कार्यकर्ता के घर जाके रुकेंगे और सरकारी बंगला खाली करेंगे। यहाँ जब से अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, तब से वो एक ही बात सबसे ज़्यादा कह रहे हैं कि अगर उन्होंने काम किया है तो आने वाले चुनाव में जनता उन्हें वोट दे, अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो जनता उन्हें वोट ना दे। फिलहाल जनता क्या कह रही है अरविंद केजरीवाल के बारे में, उससे भी एक सुनना जरूरी है कि जनता क्या लगता है मैम, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा देना सही है गलत है? अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे लिए तो सर अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे किए हैं। क्या काम किया? काम करते हैं? हाँ, काम हमारे इधर स्कूल में, सड़कों पे बहुत अच्छे काम किए हैं। बच्चों के स्कूल में स्कूल अच्छा बनवाए हैं। बीजेपी कह रही इस्तीफे ना बहुत पहले देना चाहिए था। नहीं, ये बीजेपी का गलत है भाई, हमारे लिए गरीबों के लिए किया है, बस हम इतना जानते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे किए हैं। कहाँ रहते हैं मैडम आप? रहते हैं रानीगंज। कैसा काम है अरविंद केजरीवाल का? बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम करते हैं। इस्तीफा देने के बारे में क्या हो? इस्तीफा बीजेपी वाले कह रहे हैं तो सही है, बिजली है, पानी है, गरीब को देखते हैं, सब कुछ अपने तरीके से सही करते हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री तो चेंज हो गए तो काम वैसा ही होगा जैसा अरविंद केजरीवाल करते थे। हमें वैसे ही चाहिए, जैसे हमें वैसा ही चाहिए, वैसे ही चाहिए। अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छे किए अरविंद केजरीवाल हमारे लिए तो केजरीवाल ही चाहिए भाई, हम तो गरीबों ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है। जो ये जनता आई है, सिर्फ रात को सिर्फ घोषणा के ऊपर इतनी सारी जनता इकट्ठी हुई है। और ये लोग वो नहीं है जो पैसे से, रुपए से या किराए से वैसे लाए गए, सब अपनी मर्जी से आए हुए हैं। और सन 2025 में जो चुनाव आने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को यही जनता मुख्यमंत्री दोबारा बनाएगी। वो इसलिए बनाएगी, आपके सवाल से पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि बीजेपी जो कर रही है सरेआम दिखाई दे रहा, तानाशाही की सरकार हो रही है। जिसे लेती है उसे उठा के डाल देती है। कोई आरोप तो साबित करे, कुछ निकाल के तो दे। ये लोग इसलिए वो कह रहे हैं कि जमानत पे आए हैं फिर दोबारा अंदर हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, जमानत पे आए हैं, जो आदमी दागी तो ना फिर जमानत भी नहीं मिलती है, ये आप मानते हैं। पर मेरे कहने का अर्थ ये है कि पहले आदमी को अपनी तरह दागी बनाओ, फिर अपने साथ मिलाओ। ये बीजेपी की पुरानी राजनीति है। बाकी अलग बात है, जितने बलात्कार ये सब उसमें। बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा जेल से ही देना चाहिए था, अब बाहर आके क्यों दिया? जेल से क्यों देंगे? क्या मतलब बनता है देने का? जनता के बीच का बनता है, जनता के बीच में आके दे रहा है, जनता के बीच में बात कर रहा है। आज भी जनता के बीच में खड़ा है तो जनता देख रही है ना। इस बात में आप क्या कह सकते हैं, ना मैं कह सकता हूं। मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं दिल्ली के, तो अब काम में फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? कैसे? बिल्कुल, जब काम अच्छा होगा और? हाँ, जब गुरु बढ़िया होगा तो चेला अपने आप सही करेगा। काम में तो कोई किसी फर्क बात नहीं है? क्या लगता है सर? इस बार बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा, क्योंकि सबके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इस बार 70 में 70। बिल्कुल 70 जाएगी, 70 में 70 रहेगा, क्योंकि उन्होंने अब जो पार्टी हमारे केजरीवाल जो कह रहे हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। बीजेपी का कोई ऐसा काम किया हुआ बता दो आपको पत्रकार हो, आप तो हर जगह जाके पूछते हो, कहीं आपको लगता है इन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपनी पार्टी बनाने के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर को झूठे? बीजेपी का कहना है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया, तुम उन्हें 5-6 महीने बाद फिर हटा दोगे, ये महिला को अपमान है। ऐसी देखो, ये पार्टी का प्रोटोकॉल है। और दूसरा जो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चलो एक महिला को बना दिया, उनको इस चीज़ का दर्द क्यों हो रहा है कि एक महिला को बना दिया? महिला को बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी चीज़ है। महिला को बनाया क्या गलत बना दिया है? आपने भी तो एक महिला को आप ये देखो, जो मुख्यमंत्री 10 साल से है दिल्ली के अंदर, उस मुख्यमंत्री को एक अपना पर्सनल आवास तक नहीं है। तो सोचो, जनता के लिए दिन रात मरते हैं तो जनता के लिए सब कुछ करा है ना। बीजेपी में इतने बड़े बड़े छोटे लीडर जो भी है देख लो, करोड़ों अरबों के मालिक हैं, या एक मुख्यमंत्री के पास अपना रहने का प्राइवेट आवास तक नहीं है। उस मुख्यमंत्री जी के लिए हम अपना घर निछावर कर रहे हैं। आप अपना घर इनवाइट कर रहे हो केजरीवाल जी को? केजरीवाल जी को हम अपना घर निछावर कर रहे हैं। कौन इनवाइट कर रहे हैं केजरीवाल जी को?
25 एक रहे सपोर्ट करने के लिए, चाहे मतलब केजरीवाल जी कह रहे हैं हम किसी भी कार्यकर्ता के घर पे आने को तैयार हैं, आप इनवाइट कर रहे हो? हमारे यहाँ तो इनकी हर इनकी वो लगती है, मंच लगती है, हमारे दरवाजे पे लगती है, बिल्कुल इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम है। चाहे से वापसी जी हो, चाहे हम जो बीजेपी ने चाल चला था कि सारे जितने भी जो बीजेपी शासित जो राज्य नहीं थे उनके मुख्यमंत्री भी ये हमेशा ब्लेम लगाते रहे और उनसे इस्तीफा लेते रहे, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा और लोकतंत्र को बचाऊंगा। वो लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने जेल से इस्तीफा नहीं दिया और बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आम आदमी पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा? फर्क इसमें इस वक्त जो है पूरा दिल्ली जो अरविंद जी के जो ईमानदार वाली जो छवि है उसको बहुत ऊपर ले जा रही है। आज ये देखिए भीड़ जितने आई है, हजारों की भीड़ जो है ये सिर्फ ईमानदारी के लिए आई है, उनके ये साबित करने के लिए आई है कि वो केजरीवाल जी ईमानदार हैं और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें 70 के 70 विधानसभा सीटों को हम लोग जीतेंगे। बीजेपी तो कह रही है जनता इस बार इन्हें वोट नहीं करेगी क्योंकि सारे पार्टी नेता जेल में जा चुके थे। देखिए ये बीजेपी तो हमेशा हर बार ये कहती है कि ये अभी क्या था 400 पार आ रहा था ना, आपने देखा ना 240 समझ गए, तो ये जो अभी बोल रहे हैं उल्टा होगा क्योंकि ये कहानी है कि ये जो है विकास की राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, ये विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ देश तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। विकास की उनकी तीसरी वाला केंद्र है, केंद्र में सरकार तो बना लेगा लोगों डरा धमका के, लेकिन राजनीति बनाइए जहाँ एक पब्लिक से मिलना है। हरियाणा में भी इस बार उनकी सरकार बनने वाली है शायद? नहीं, हरियाणा में सरकार बिल्कुल नहीं बनेगी। हरियाणा में अगर सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिला के बनेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जरूर बनेगी। आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी? अब पूरी आएंगी, मैं बता रहा हूँ जितना 90 विधानसभा सीटों में पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम सीट लाएंगे। अभी बोलना ठीक नहीं है कितना आएगा, लेकिन मैक्सिमम सीट हमारे आएंगे। वहाँ तो कांग्रेस ही कह रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है, देखिए जो वोटर जिसके होते हैं उसी को वोट देते हैं। वोट हमेशा आप देखिए वोट सिर्फ 5% इधर उधर होता है, बाकी जो सेट वोटर होते हैं वो वोट उन्हीं को देते हैं जिनको लगता है कि नहीं वोट देना है। तो इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में कितनी सीटें आ सकती हैं? इस वक्त विधानसभा सीट जो है दिल्ली में 70 की 70 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। एक लास्ट सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो घर छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यकर्ता हमारे इनवाइट कर रहे हैं हमें अपने घर में लिए। आप इनवाइट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? इनवाइट कर रहे हैं, मैं भी इनवाइट कर रहा हूँ। मैं केजरीवाल जी से हाथों को निवेदन करता हूँ कि मेरे घर आइए, पूरे परिवार के साथ आइए, हमारे घर रहिए। हमारा अहोभाग्य कि आप हमारे घर आएंगे। कहाँ रहते हैं सर आप? मैं मयूर विहार फेज 1 रहता हूँ। मयूर विहार में। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुंशी पांडे। थैंक यू सर। ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना, अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है मुझे कतई वोट मत देना। ये जो झाड़ू है ना, ये जो झाड़ू है, ये झाड़ू अब चुनाव चिन्ह नहीं है, ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का, ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है और झाड़ू का बटन दबाता है तो अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो मन में सोचता है कि मैं ईमानदारी का बटन दबा रहा हूं। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो ये सोचता है कि मैं एक ईमानदार सरकार बनाने का बटन दबा रहा हूं। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, नहीं तो इस झाड़ू का बटन मत दबाना दोस्तों। भारत माता की